अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों को ईद के एक ज़बरदस्त फ़्रॉक की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये फ़्रॉक आप किसी भी इवेंट में पहन सकते हैं। तो कटिंग करना स्टार्ट करते हैं और इसकी स्टिचिंग करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने एक कपड़ा लेना है और फिर उसकी बैक साइड की कटिंग करनी है। तो तैयार लंबाई 37 इंच रखनी है। तो इसमें 2.5 इंच मार्जिन रखना है सिलाई का। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे 37 और 2.5 को, तो 39.5 इंच आपकी कुल लंबाई बन जाएगी। और चौड़ाई आपने 14 इंच लेनी है। ये देखें, 14 इंच हम चौड़ाई ले रहे हैं और दरमियान से भी एक 14 इंच का निशान लगा रहे हैं और फिर एक लंबाई का निशान लगा रहे हैं 39.5 का। इसके बाद जहाँ तक हमने लंबाई का निशान लगाया है वहाँ से 14 इंच तक हम चौड़ाई का एक और निशान लगाएंगे और ऊपर से जिधर जिधर हमने निशान लगाए थे चौड़ाई के, वहाँ से हमने कपड़े को पकड़ना है और फिर इस तरीके से डबल करके कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी बैक साइड की कटिंग होगी। तो ये देखें, इसकी टोटल लंबाई 39.5 इंच है और 14 इंच डबल करके कपड़ा लिया हुआ है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, फ्रॉक की फ्रंट साइड पर हमने कुछ डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसके मैंने कुछ पार्ट बनाए हुए हैं। इसकी 3 हिस्सों में आपने कटिंग करनी है। एक फर्स्ट पार्ट की कटिंग करनी है और एक फर्स्ट पार्ट की अपर साइड की कटिंग करनी है और सेकंड पार्ट की कटिंग करनी है। तो फर्स्ट पार्ट की अपर साइड की चौड़ाई लेने के लिए आपने गले की चौड़ाई में +1 इंच करना है। तो आपके पास टोटल फर्स्ट पार्ट की तैयार चौड़ाई आ जाएगी। तो इसमें 0.5 इंच मार्जिन हमने रखना है, तो 4.5 इंच बन जाएगा। तो 4.5 इंच आपकी फर्स्ट पार्ट की अपर साइड की चौड़ाई आ जाएगी। तो आपने फर्स्ट पार्ट की अपर वाली साइड जो सी है उसकी आपने टोटल लंबाई 15 इंच लेनी है और चौड़ाई 4.5 इंच लेनी है। फर्स्ट पार्ट की अपर साइड की लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। तो अब मैं आपको नीचे वाली यानी कि फर्स्ट पार्ट की लंबाई चौड़ाई का बताती हूँ। इसकी टोटल लंबाई आपने 24.5 इंच लेनी है। यह आप कुल लंबाई में से 15 इंच माइनस करेंगे तो आपके पास फर्स्ट पार्ट की लंबाई आ जाएगी। और चौड़ाई के लिए आपने जो टोटल आपकी फर्स्ट पार्ट की अपर वाली साइड की चौड़ाई थी उसमें आपने 4 इंच ऐड करना है, यानी कि 4.5 इंच में आपने 4 इंच ऐड करना है। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट की कुल चौड़ाई आ जाएगी। तो अब मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट की लंबाई चौड़ाई का बताती हूँ। तो आपने जो फ्रॉक की बैक साइड की चौड़ाई ली थी वो 14 इंच थी। तो 14 इंच में से आप 4 इंच जो फर्स्ट पार्ट की तैयार चौड़ाई थी वो वाला 4 इंच आप माइनस करेंगे 14 इंच में से। तो आपके पास 10 इंच तैयार आ जाएगा सेकंड पार्ट का। 10 इंच में हाफ इंच सिलाई के मार्जिन को ऐड करेंगे तो आपके पास 10.5 इंच सेकंड पार्ट की टोटल चौड़ाई आ जाएगी। और उसकी जो टोटल लंबाई है वो आपने 39.5 इंच लेनी है, जितनी आपने फ्रॉक की बैक साइड की लंबाई ली थी। तो फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले हम सेकंड पार्ट की कटिंग करेंगे जिसकी लंबाई 39.5 इंच थी और चौड़ाई 10.5 इंच थी। और फिर नीचे से भी एक 10.5 इंच का निशान लगा लेना है और फिर जहाँ पर हमने चौड़ाई के निशान लगाए थे वहाँ से हमने कपड़े को पकड़कर डबल कर देना है और फिर कटिंग कर देनी है। और अब हम फर्स्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसकी टोटल चौड़ाई 8.5 इंच लेनी है और ये चौड़ाई वाले निशान लगाकर आपने कपड़े को इस तरीके से 8.5 तक मूव कर देना है और लंबाई 24.5 इंच रखनी है।
इसके बाद चौक से लाइन लगा देनी है ताकि कटिंग अच्छी हो। तो अब हम फर्स्ट पार्ट की अपर वाली साइड की कटिंग करेंगे। तो उसकी टोटल चौड़ाई 4.5 इंच हमने लेनी है। तो 4.5 का एक दरम्यान पे भी निशान लगाना है। इसके बाद जितनी लंबाई लेनी है हम 15.5 इंच लंबाई ले रहे हैं। इसके बाद चौड़ाई वाली साइड से हम डबल कर दिए। हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा है लंबाई वाली साइड में। ये देखें तमाम पीसीस की कटिंग हो गई है। इसके बाद ये जो फर्स्ट पार्ट की ऊपर वाली साइड है ये ऊपर पड़ी है, और ये जो चुनटों वाली साइड है ये फर्स्ट पार्ट की साइड है। और इसके बाद हम सेकंड पार्ट की जो हमने कटिंग की थी उसके हम दो अलग अलग हिस्से कर देंगे। और फिर पहले फर्स्ट पार्ट की ऊपर वाली साइड रखेंगे और फिर फर्स्ट पार्ट की चुन्नट वाली साइड रखेंगे जहाँ पर चुन्नट डलने। ये देखें। तो फ्रेंड्स जो हमने वीडियो के शुरू में फ्रॉक की बैक साइड की कटिंग की थी अब हम उस पर ड्राफ्टिंग करने लगे हैं। तो क्रॉस बैक आपने 7.5 इंच ले लेना है और फिर एक नीचे से भी निशान लगा लेना है और कंधे की गहराई 8.5 इंच लगानी है और चेस्ट 9.5 इंच लेनी है। इसके बाद एक हाफ इंच का टी कटिंग का निशान लगाना है और 8 इंच का मेट करना है और हाफ इंच की अंदर की तरफ लाइन लगानी है और फिर शेप बना देनी है। फ्रंट कम होगी और बैक ज़्यादा होगी इसलिए ये शेप बनानी है। तो गले की चौड़ाई 3 इंच है तो उस निशान से टी कटिंग वाले निशान तक एक लाइन लगानी है और गुदी से कमर तक 14 इंच का एक निशान लगाना है और फिर कमर 9 इंच तक लेनी है और चेस्ट से कमर तक लाइन लगा लेनी है और कमर से नीचे तक फ्रॉक की शेप बना देनी है और 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन रखना है। और ये जो आपने कटिंग करनी है ऊपर वाली साइड कंधे के नीचे वाली साइड है वहाँ पर आपने कैंची को सीधा रखना है, तिरछा नहीं रखना। ये देखें बिल्कुल सीधा रखना है। और जो डीप कटिंग की है मैंने वो हमने फ्रंट साइड पर करनी है, बैक साइड पर नहीं करनी, इस बात का ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस फ्रॉक की स्टिचिंग करवाऊंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।